वेलकम बैक दोस्तों। बहुत ही दिनों से इस मूवी की रिक्वेस्ट आ रही थी। तो मूवी का नाम है शिवाजी सूरतकाल। मूवी इसी साल 2020 में रिलीज हुई और एक कन्नड़ा मूवी है और उसी तरह एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। चलो पहले मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। ये मूवी सिर्फ नाम के लिए मिस्ट्री और थ्रिलर है। पर्सनली ये मूवी मुझे कुछ खास नहीं लगी क्योंकि इस मूवी की स्टोरी दो बहुत बड़े हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर होके ली गई है। एक है शेरलॉक होम्स की द हाउंड्स ऑफ बास्करविले और दूसरी है मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस। इस मूवी से बेहतर मुझे जो रिसेंटली नेटफ्लिक्स में आई थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी की रात अकेली है, वो मूवी मुझे बेहतरीन लगी। और दूसरी चीज है हीरो की ओवर एक्टिंग। इस मूवी के कैरेक्टर को शेरलॉक होम्स के कैरेक्टर से कंपेयर करने की कोशिश की गई है। ऑफ कोर्स ये कोशिश इनकी नाकामयाब रही। और तीसरी बात है इस मूवी का बैकग्राउंड शेरलॉक होम्स टीवी सीरीज से लिया गया है। चंद जगहों पर उस म्यूजिक को यूज किया है। क्योंकि मैं शेरलॉक होम्स टीवी सीरीज ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो मुझे पता है। तो खैर चलिए फटाफट से आपको इस मूवी की स्टोरी सुना देता हूँ। तो मूवी की शुरुआत में ही डायरेक्टर भाई साहब हमको ये चीज दिखाते हैं, मतलब शिवाजी सूरतकाल की स्टोरी इन दो ऑथर से इंस्पायर होकर ली गई है और इनमें से सर आर्थर कोनैन भी है। ये भाई साहब को तो आप जानते ही हो, शेरलॉक होम्स के क्रिएटर। और इनकी ये चीज मुझे बेहद पसंद आई, बहुत जेन्युइन लगी। तो मूवी की स्टोरी इस तरह से है। स्टेट होम मिनिस्टर का बेटा जिसका नाम है रोशन रवि, अपने ड्राइवर जिसका नाम है अनवर, ये दोनों रत्नागिरी के रास्ते से बेंगलुरु जा रहे होते हैं और लोगों का कहना है कि ये प्लेस हॉन्टेड है। तो जाते जाते इनकी कार स्ट्रक हो जाती है, बीच में रुक जाती है। तो ड्राइवर अनवर अपनी कार से उतरकर पास ही में एक होटल, एक रिसोर्ट देखता है और रोशन को अपने साथ लेकर वहाँ पर ले जाता है। और इस होटल का मालिक और मैनेजर होता है प्रीतम शेट्टी। और उसी तरह वहाँ पर इसकी बीवी भी होती है जिसका नाम है स्मिता शेट्टी और ये फिलहाल प्रेग्नेंट है। अब चूंकि वहाँ पर मैकेनिक नहीं होता, रोशन आज रात वहीं पर रुकने के लिए प्लान करता है। तो उसी तरह ड्राइवर अनवर मैकेनिक को ले आने के लिए चला जाता है और प्रीतम रोशन को उसका कमरा दिखाता है। तो उसी दिन रात कुछ हॉन्टेड तरीके से रोशन की मौत हो जाती है और दूसरे दिन ये बात स्टेट होम मिनिस्टर को पता चल जाती है। और होम मिनिस्टर का दावा ये है कि उसके बेटे ने सुसाइड नहीं की, उसको किसी ने मर्डर किया है। तो यही बात वो एसपी रहीम को बताता है। तो एसपी रहीम रोशन के केस को शिवाजी सूरतकाल को देता है। शिवाजी सूरतकाल के बारे में बात करें, ही इज जस्ट लाइक शेरलॉक होम्स, मतलब क्राइम सीन देखते ही केस को सॉल्व कर देता है। तो जब रत्नागिरी की बात आती है तो शिवाजी वहाँ पर जाने से मना कर देता है क्योंकि चंद सालों पहले वहीं पर इसकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो शिवाजी फिर से वहाँ पर जाना नहीं चाहता, लेकिन इसका सुपीरियर रहीम फोर्स करने पर शिवाजी मान जाता है और रोशन के केस को एक्सेप्ट कर लेता है। और दोस्तों मैं यहाँ पर ये बात बता दूं कि इस मूवी में 3 स्टोरीज दिखाई गई है। एक है रोशन की स्टोरी जो मर्डर हो चुका है और दूसरी है शिवाजी सूरतकाल की वाइफ के बारे में जिसका नाम था जननी, जो कई सालों पहले मिस हो गई थी और मर्डर भी हो चुकी थी। तो तीसरी स्टोरी है एक भूतनी की जिसका नाम है रंगनायकी। तो मूवी के बीच बीच में स्टोरी फ्लैशबैक में जाने लगती है और उस फ्लैशबैक में शिवाजी सूरतकाल की वाइफ के बारे में दिखाया जाता है। तो पहले हम जननी के बारे में जानते हैं चलिए। तो 4 साल पहले शिवाजी अपना काम खत्म करके अपने घर आया था, तो वहाँ पर जननी नहीं होती। तो उसका घर का माहौल देखने के बाद शिवाजी को ये बात पता चलती है कि किसी ने जननी को किडनैप कर लिया है और 2 लोग जननी को एक एम्बुलेंस में ले गए हैं। तो शिवाजी अपनी वाइफ को हर तरीके से ढूंढने लगता है और अपने वाइफ के केस को बहुत डीपली इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है, लेकिन जननी का अता पता नहीं मिलता। तो फाइनली शिवाजी को एक नाम पता चलता है और वो है बंटी। बंटी ने जननी को किडनैप किया था। तो शिवाजी जब तक बंटी को फाइंड आउट कर लेता, इस दरमियान में जननी की मौत हो जाती है। बंटी ने जननी को मर्डर कर दिया था और उस वक्त जननी 7 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। तो इस बात को 4 साल हो गए हैं, लेकिन शिवाजी को अब तक बंटी कौन है और वो कहाँ पे रहता है उसका अता पता कुछ भी नहीं पता। तो इस स्टोरी को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। अब आते हैं मेन स्टोरी पर। जब शिवाजी और उसका असिस्टेंट उस रिसोर्ट, उस होटल जाते हैं तो रोशन की लाश एक स्विमिंग पूल के बगल में होती है। तो उस डेड बॉडी को इंस्पेक्शन करने के बाद शिवाजी को ये बात पता चलती है कि किसी ने रोशन को पानी में डुबाकर जबरदस्ती मार दिया है। तो उस होटल में कई सारे लोग होते हैं, टोटल मिलाकर 11 लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो शिवाजी सूरतकाल और उसका असिस्टेंट उन 11 लोगों से पूछताछ करना शुरू करते हैं, लेकिन इन लोगों से शिवाजी को कुछ भी ठोस सबूत हासिल नहीं होता। तो इसी दरमियान में शिवाजी को उस रंगनायकी के बारे में पता चलती है कि ये प्लेस हॉन्टेड है। रात होने के बाद कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाता, स्पेशली अनमैरिड मेल्स। तो रंगनायकी की स्टोरी ऐसी है
तो बहुत सालों पहले इस गांव में रंगनायकी नाम की एक लड़की रहा करती थी और वो लड़की गूंगी थी। इसकी वजह से इससे कोई भी शादी करना नहीं चाहता था और देखते ही देखते रंगनायकी ब्लैक मैजिक करने लगी। पहले तो रंगनायकी कबूतरों को बलि दिया करती थी, कबूतरों के सर को उनके धड़ से अलग कर दिया करती थी और रंगनायकी का जुनून बढ़कर इंसानों तक आया। रंगनायकी धीरे धीरे इंसानों को बलि देना शुरू कर दिया था, स्पेशली अनमैरिड मेल्स को। तो कुछ दिनों बाद ये बात गांव वालों को पता चल जाती है, तो गांव वाले रंगनायकी को मार देते हैं और वही कुएं के पास उसको दफना देते हैं। तो रंगनायकी के मरने के बाद भी उस गांव में मर्डर्स होते रहे और लोग मिस हुआ करते थे। तो इसीलिए जब अमावस की रात होती है तो कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं आता और रंगनायकी के कुछ सामान को लेकर पूजा पाठ करने लगे, उसकी आत्मा को शांति देने लगे। इतना करने के बावजूद भी रंगनायकी का श्राप इस गांव में अभी भी मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर अक्सर मौतें हुआ करती है और लोग मिसिंग में रहते हैं। तो ये है रंगनायकी की स्टोरी। तो एक दिन शिवाजी सूरतकाल को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, जैसा लगता हो कोई इसको बुला रहा हो, और उसी तरह उसको रंगनायकी दिखने लगती है और ऐसे बहुत सारे हैलुसिनेशंस होने लगते हैं शिवाजी को। और ये बात शिवाजी अपने असिस्टेंट गोविंद को बताता है। और मैं यहाँ पर ये बात बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट शर्लॉक होम्स द हाउंड्स ऑफ भास्करविली से लिया गया है। तो शिवाजी डॉक्टर अंजलि को भी यहाँ पर बुलाता है। डॉक्टर अंजलि रोशन की गर्लफ्रेंड और डॉक्टर अंजलि एक साइकियाट्रिस्ट है और अंजलि शिवाजी की हालत को पहचान लेती है कि उसे कुछ दिमागी बीमारी है। शिवाजी जो काम करता था वो भूल जाता था, जैसा लगता हो उसने अपने इमेजिनेशन में, अपने ख्वाब में किया हो। यही बात अंजलि शिवाजी को बताने लगती है कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है और तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम इस केस को हैंडल कर पाओ। तो शिवाजी भी अपने तरफ से बहुत आर्ग्यू करने लगता है कि उसको कोई भी दिमागी बीमारी नहीं है, लेकिन एट लास्ट शिवाजी मान लेता है कि उसे कुछ हुआ है और शिवाजी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाता है और अपने असिस्टेंट को बैग्स पैक करने के लिए कहता है। जब ये दोनों अपने अपने बैग्स पैक करके बाहर आते हैं तो गोविंदो अपने कार की अपने ही रूम में भूल के आया है। तो यही बात वो शिवाजी को बताता है। गोविंदो की ये बात सुनकर शिवाजी रोशन के केस को सॉल्व कर देता है, उसको सारा किस्सा समझ आ जाता है। तो शिवाजी अपने असिस्टेंट को लेकर फिर से रोशन के कमरे में जाता है और वहाँ पर इस कमरे की मौजूद होती है। अगर रोशन बाहर आया था तो इसके साथ इसके जेब में या बाहर इस कमरे की मौजूद होनी चाहिए, लेकिन ये कमरे की कमरे में ही मौजूद है। तो ये कैसा पॉसिबल है? और ऐसा हो सकता है बाहर से कोई रोशन के दरवाजे को ओपन किया हो और अंदर जाकर रोशन का मर्डर करके उसकी लाश को स्विमिंग पूल के पास फेंक दिया होगा। लेकिन रोशन को मारना इतना आसान नहीं था क्योंकि उसके पास गन थी, वो अपना डिफेंस बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता था। लेकिन कोई इसकी वीकनेस को पहचान लिया था और वो वीकनेस है अस्थमा का इनहेलर। रोशन को अस्थमा है ये सिर्फ उसके जान पहचान के लोगों को ही पता थी, जैसे उसके फ्रेंड्स, उसके गर्लफ्रेंड्स, उसके माँ बाप। तो शिवाजी का शक डायरेक्ट अंजलि पर जाता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है और इसी तरह रोशन की गर्लफ्रेंड। लेकिन सिर्फ अंजलि ये काम नहीं कर सकती, इसका कोई न कोई साथ दिया होगा और वो है प्रीतम, इस होटल का मैनेजर, क्योंकि सारे कमरों की मास्टर की इसी के पास होती है। तो इसी तरह शिवाजी 1 बाय 1 कहकर सारे लोगों के नाम बाहर निकालता है और हमको ये बात पता चलती है कि वहाँ पर जो 11 लोग हैं उन 11 लोगों ने रोशन का मर्डर किया था। और इसी में हमको ये बात पता चलती है स्मिता शेट्टी मतलब प्रीतम की वाइफ ने शिवाजी के चाय में कुछ हैलुसिनेशन के टैबलेट मिला के दिया करती थी, इसकी वजह से शिवाजी को वो हैलुसिनेशंस हुआ करते थे। तो इसके बाद शिवाजी उन सारे लोगों को इकट्ठा करता है सच क्या है पता करने के लिए। तो यहाँ पर असली स्टोरी रिवील होती है। तो भाटा इस होटल का नौकर है, इसके 2 बेटियां हैं, एक है यूरेका, दूसरी है जेसिका। जेसिका देख नहीं पाती थी, वो अंधी थी और जेसिका फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं रही और उसको मारने वाला रोशन ही था। तो एक दिन अंजलि रोशन से फोन में बात करती थी, तो रोशन बिना फोन कट किए अपना फोन ऐसे ही रख दिया था। अब वहाँ पर जो कुछ भी चलता था अंजलि सुन रही थी और यहाँ पर रोशन के साथ एक और इंस्पेक्टर भी मौजूद होता है। तो उसी वक्त जेसिका आती है लेडीज टॉयलेट ढूंढते हुए। तो रोशन और वो इंस्पेक्टर जेसिका का फायदा उठाते हैं, उसको बहुत बुरी तरह से रेप कर देते हैं और ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वहीं पर जेसिका की मौत हो जाती है। और ऑफ कोर्स ये सारा सब कुछ अंजलि फोन में सुन रही होती है। जब यूरेका और भाटा जेसिका के केस को फाइल करने जाते हैं तो ये इंस्पेक्टर उस फाइल को क्लोज कर देता है। अब ये लोग लॉयर के पास जाते हैं तो लॉयर इन लोगों से कहता है कोई आई विटनेस होगा तो ये केस स्ट्रांग बनेगा, तब हम इस केस को जीत पाएंगे।
तो उस वक्त बयान देने के लिए डॉक्टर अंजलि सामने आती है, रोशन की गर्लफ्रेंड। तो थोड़े दिनों बाद डॉक्टर अंजलि को ये बात पता चलती है कि रोशन और वो इंस्पेक्टर उस लॉयर को किडनैप कर लिया है और इसी तरह उस लॉयर को मार दिया है। और ये सारे लोग सोच लेते हैं अगर कानून ने हमारा साथ नहीं दिया तो हम ही कानून को अपने हाथ में लेंगे। और डॉक्टर अंजलि, भाटा, यूरेका ये सारे लोग और कुछ लोगों को जमा करते हैं अपनी टीम में और देखते ही देखते ये सारे लोग 11 लोग बन जाते हैं। और इन 11 लोगों में से ड्राइवर भी होता है और इंस्पेक्टर भी होता है। और उसी तरह स्मिता, प्रीतम, तो ये 11 लोग मिलकर रोशन को मार दिया था। उसके बाद हमको ये बात पता चलती है कि वो लॉयर और कोई नहीं शिवाजी की वाइफ थी और रोशन को उसके फ्रेंड्स बंटी कहकर बुलाते थे। और शिवाजी को अंदर ही अंदर ये सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि जननी के गुनहगार को सजा मिल चुकी है। लेकिन फिर भी शिवाजी भुवनेश्वर और रहीम को यहाँ पर बुलाता है और रिपोर्ट के नाम पे उन दोनों को ये बताता है कि रोशन का मर्डर एक आत्मा ने किया है, एक प्रेतात्मा ने, जो अक्सर यहाँ पर मर्डर्स होते रहते हैं। और शिवाजी आई विटनेस के तौर पर उन 11 लोगों को दिखाता है, मतलब इन 11 लोगों ने रोशन का मर्डर होते हुए देखा था। तो शिवाजी की बातों पर ये दोनों भरोसा नहीं करते कि तभी वहाँ पर उस होटल के लाइट्स ब्लिंकिंग होने लगते हैं और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो दोस्तों, अगर मूवी अच्छी हो तो एक्सप्लेन करने में भी बहुत मजा आता है और उसी तरह से मैं डिटेल भी मेंटेन कर पाता हूँ। अगर मूवी ही मुझे डिसअपॉइंट कर दे तो मैं क्या करूँ। तो खैर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।